Hello, my lovely dear students and advanced English के शेर और शेरनियों. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. And this is the video of transformation affirmative change into negative. कि किस प्रकार से affirmative sentence को हम नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, बिना किसी अर्थ के बदले, बिना किसी मीनिंग के बदले. और ये है पार्ट 5 है. इससे पहले 4 पार्ट्स यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़े हुए हैं. यू कैन सी ऑल दोज पार्ट्स. आप वो सभी पार्ट्स देख सकते हो. क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और क्लास 12 के बाद जो आगामी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे. लिखा है रूल नंबर फर्स्ट में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. यदि मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में बदल करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. या कह सकते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा, ठीक है, तो उसको जो हम नेगेटिव में बनाएंगे तो वो किस में बनेगा, जाके पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, चेंज करेंगे. तो देखते हैं. लिखा है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मुंबई इज रिचर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया. मुंबई इज रिचर, मुंबई जो है ये एक टाउन है, कस्बा. इज रिचर, ये धनी है. देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो और भी अन्य कस्बे हैं उन सभी की तुलना में जो हमारा मुंबई है ना, ये सबसे ज्यादा धनी है. ठीक है, इसको बनाएंगे हम पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, जब पॉजिटिव बनाएंगे सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, जाके किससे बनाएंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नो अदर, नो अदर टाउन, नो अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज को रखेंगे, सिंगुलर है इसलिए. ठीक है, नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत में ऐसा कोई भी कस्बा नहीं है. इज सो, उसके बाद में डिग्री देखते हैं. रिच कंपैरेटिव है क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें पूरे समुदाय से तुलना है कंपैरेटिव डिग्री में. अब हम पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे तो किससे करेंगे, रिच से. एज से तुलना करेंगे, या सो डेट डैश एज, तो हमने सो लगा दिया, डेट डैश के स्थान पर रिच आ गया. फिर एज का प्रयोग करेंगे, किसका, एज का. ठीक है, तो नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो रिच एज, तुलना किससे की जा रही है, मुंबई से, मुंबई. ठीक है, तो सेंटेंस बन गया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो रिच एज मुंबई. यानी कि नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत में ऐसा कोई भी कस्बा नहीं है, इज सो रिच, जो इतना रिच है, इतना अमीर है, इतना धनी है, एज मुंबई, जितना कि मुंबई. यानी कि मुंबई ही भारत में सबसे ज्यादा अमीर कस्बा है, यानी कि टाउन है. ठीक है, शहर है, सिटी है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2. लिखा है दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन इन इंडिया. दिल्ली इज बेटर, दिल्ली अच्छा है, देन तुलना में, ऑल अदर टाउन इन इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी कस्बे हैं उन सभी कस्बों की यदि तुलना की जाए तो जो हमारा दिल्ली है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, बेटर है. ठीक है, इसको हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, किसमें, अब इसको हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में. तो किससे करेंगे स्टार्ट, नो अदर से, नो अदर. ठीक है, तो नो अदर टाउन इन इंडिया, टाउन इन इंडिया. ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज रिच, इज एज, लेकिन उसमें रिच था, इसमें बेटर, तो हो जाएगा गुड, पॉजिटिव डिग्री. तो नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज गुड एज, तुलना किससे की जा रही है, दिल्ली से. यहां पे लिख देंगे दिल्ली, कहानी खत्म. सेंटेंस था दिल्ली इज बेटर, दिल्ली अच्छा है, देन ऑल अदर टाउन इन इंडिया, भारत में जो अन्य कस्बे हैं उनकी तुलना में जो दिल्ली है वो अच्छा है. यानी कि नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत में ऐसा कोई भी कस्बा नहीं है, इज एज गुड, जो इतना अच्छा है, एज दिल्ली, जितना कि दिल्ली. मतलब कि दिल्ली ही भारत में सबसे अच्छा कस्बा है. ठीक है, कोई भी मीनिंग का चेंजमेंट नहीं हो रहा है. जो ऊपर वाले सेंटेंस में, जो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में मीनिंग है, वही मीनिंग निकल रहा है हमारा पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन से तुलना होती है, या देन एनी अदर आता है. पॉजिटिव डिग्री में किससे होती है, नो अदर, और इसमें सो डेट डैश एच का प्रयोग होता है. एग्जांपल नंबर 3 है, पीटी नेहरू वॉज ग्रेटर देन ऑल अदर मैन इन इंडिया.
जो पंडित नेहरू है वॉज ग्रेटर, वो महान थे देन ऑल अदर मैन इन इंडिया। भारत के जितने भी मैन थे, पुरुष थे, इंसान थे, उन सभी इंसानों में से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये सबसे ज्यादा महान थे। ठीक है, पास्ट का है। किससे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? हम इसमें सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे, नो अदर। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट मैन, याद रखना एम ई एन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, एम ए एन सिंगुलर। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों की तुलना की जा रही ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैन हमारा प्लूरल वाला आएगा। तो नो अदर मैन इन इंडिया, नो अदर मैन इन इंडिया वॉज सो ग्रेटेस्ट लिखा है, यहाँ पे ग्रेटर लिखा है, पॉजिटिव में ग्रेट हो जाएगा। तो नो अदर मैन इन इंडिया वॉज सो ग्रेट, सो को थोड़ा ठीक कर दे रहे, सो ग्रेट एज, किससे तुलना की जा रही है? पीटी नेहरू, यहाँ पे लिख देंगे पीटी नेहरू। ठीक है, पीटी नेहरू, काम खत्म। तो नो अदर मैन इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह भारत में कोई भी इंसान अच्छा नहीं था, यानी कि ग्रेट नहीं था, महान नहीं था। यानी कि भारत में सबसे महान कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना, भारत में कोई भी इंसान महान नहीं था, यानी कि ग्रेट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। जो गोल्ड है हैवियर, ये ज्यादा भारी होता है देन मोस्ट अदर मेटल्स, मतलब कि जो और मेटल्स होती हैं उनकी तुलना में देखा जाए तो जो गोल्ड है ना ये सबसे ज्यादा हैवी धातु है, यानी कि वजनदार, यानी कि भारी धातु है। कैसे बनाएंगे? याद रखना, इसमें देन एनी अदर का प्रयोग नहीं है। किसका है? देन मोस्ट अदर। इसमें ऑल अदर था, है ना, देन ऑल अदर इसमें भी था, ऊपर भी था देन एनी अदर, लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें है देन मोस्ट अदर। याद रखना, जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद में वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री के बाद में वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या रहा होगा? वन ऑफ द। तो जब भी पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? वेरी फ्यू का। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है? देन मोस्ट अदर, मतलब कि वन ऑफ द से कंपैरेटिव डिग्री बनी है सुपरलेटिव से। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर से बनी है तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से हम स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू मेटल्स, अब कुछ तो धातुएं रही होंगी ना, तो हम जब कुछ रही होंगी तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे जो इज लिखा है यहाँ पे करेंगे आर। ठीक है, तो वेरी फ्यू मेटल्स आर, अब क्या करेंगे? सो डेट डैश एज का प्रयोग करेंगे, तो आर एज, अब यहाँ पे क्या लिखा है? हैवियर, इसका हो जाएगा हैवी, एच ई ए वी वाई। ठीक है, तो वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज, तुलना किससे की जा रही है? गोल्ड से, यहाँ पे रख देंगे गोल्ड। याद रखना वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ये अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हो जाएगा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड, यानी कि बहुत ही कम धातुएं ऐसी हैं जो इतनी हैवी है, इतनी भारी है एज गोल्ड, जितना कि गोल्ड। यानी कि गोल्ड जो धातु है ना, जो गोल्ड मेटल है ना, ये सबसे ज्यादा भारी धातु है। ये भी कह रहा है गोल्ड इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, जो गोल्ड है ना ये हैवियर मतलब ज्यादा भारी है देन मोस्ट अदर मेटल्स, जो और धातुएं है ना, अन्य धातुएं, उनकी तुलना में जो गोल्ड है ये ज्यादा भारी धातु है, वजनदार धातु है। ये भी कह रहा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी, बहुत ही कम धातुएं इतनी हैवी है, इतनी वजनदार है एज गोल्ड, जितना कि गोल्ड, मतलब कि गोल्ड ही सबसे हैवी धातु है, सोना ही सबसे हैवी धातु है, सबसे वजनदार धातु है। तो आई होप रूल नंबर फर्स्ट के आपको ये 4 एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 2 एंड उसके एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 2 लिखा है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू टी डबल ओ, जिसे एडवर्ब टू बोलते हैं, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस टू, जिसे इन्फिनिटिव टू बोलते हैं क्योंकि टू प्लस बी वन के फॉर्म में, टू प्लस बी वन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो सो डेट डैश दैट का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, समझते हैं। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो तो हम क्या करेंगे? सो डेट डैश दैट का प्रयोग करके हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर फॉलो कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही रहा, प्लस वर्ब, इज के रूप में हमारी वर्ब है,
प्लस टू टी डबल ओ, हमारा टी डबल ओ ये रहा, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो हमारा प्राउड ये हमारा एक एडजेक्टिव के रूप में है, प्लस टू टीओ ये इन्फिनिटिव के रूप में लिखा है, प्लस बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जो एपोलोगाइज है जिसका मतलब होता है क्षमा या माफी मांगना, ये हमारा बी वन के रूप में है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ये है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो हम क्या करेंगे, सो डेट डैश दैट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जो बनेगा जाके नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही इज, टू को हटा देंगे, सो को लगा देंगे, ही इज सो प्राउड। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो डेट डैश दैट का मतलब सो के बाद में एडजेक्टिव आ जाएगा, ये प्राउड आ गया, उसके बाद में दैट आ गया। ठीक है, तो ही इज सो प्राउड दैट, अब आएगा फिर सब्जेक्ट ही का प्रयोग कर देंगे, दैट ही। अब सेंटेंस का भाव के अनुसार क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, दैट ही विल, नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, दैट ही विल नॉट अपोलोगाइज, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कह रहा है कि ही इज टू प्राउड, उसे इतना ज्यादा गर्व है, टू अपोलोगाइज कि वो क्षमा नहीं मांग सकता, वो माफी नहीं मांग सकता या माफी नहीं मांग सकेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ही इज सो प्राउड, उसे इतना ज्यादा गर्व है, दैट की ही विल नॉट अपोलोगाइज कि वो क्षमा नहीं मांग सकेगा, माफी नहीं मांग सकेगा। बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, राम इज टू ऑनेस्ट, राम इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, इसको ऑनेस्ट मत पढ़ना, ओ के पहले एच हमेशा साइलेंट रहता है, तो यहां पढ़ेंगे राम इज टू ऑनेस्ट, राम इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, मतलब कि इतना ज्यादा ईमानदार है, टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, कि वो एक ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो बहादुरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राम इज, टू को हटा देंगे, सो को लगा देंगे, राम इज सो ऑनेस्ट। ठीक है, राम इज सो ऑनेस्ट, फिर क्या करेंगे, वही जाना पहचाना दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाएंगे ही, थर्ड पर्सन का जो हमारा सिंगुलर है, दैट ही। अब क्या करेंगे, इसका भाव समझो, ये कह रहा राम इज टू ऑनेस्ट, राम इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, कि वो ब्राइब को, वो बहादुरी को स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि हम फ्यूचर में जा रहे हैं, विल का प्रयोग करेंगे, निगेटिव बना रहे, नॉट लगा देंगे, तो राम इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया, ही विल नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ ब्राइब। ठीक है, कि वो एक ब्राइब स्वीकार नहीं कर सकता है या नहीं कर सकेगा। तो हो गया सेंटेंस, राम इज सो ऑनेस्ट, राम इतना ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, कि वो एक ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, यानी कि बहादुरी को स्वीकार नहीं कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, लिखा रमन इज टू वीक, रमन इतना ज्यादा कमजोर है, टू रन, कि वो भाई दौड़ नहीं सकता है, रन नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रमन इज, टू को हटा देंगे, सो को लगा देंगे, रमन इज सो वीक, रमन इज सो वीक। ठीक है, दैट, दैट लगा दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, रमन एक लड़का है, रमन के अकॉर्डिंग हम ही का प्रयोग कर देंगे, दैट ही। ठीक है, उसके बाद मॉडल लगा देंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट ही कैन नॉट, बिल भी लगा सकते थे लेकिन भाव के अनुसार हम कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो रमन इज सो वीक, रमन इतना ज्यादा कमजोर है, दैट ही कैन नॉट, कि वो नहीं सकता, क्या, ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। ये भी कह रहा था रमन इज टू वीक, रमन इतना ज्यादा कमजोर है, टू रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है, मतलब कि रमन इज सो वीक, रमन इतना ज्यादा कमजोर है, दैट ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, लिखा है द माउंटेन इज टू हाई, पर्वत इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा ऊंचा है, टू क्लाइम, कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। ऐसे ही तो बनाएंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे द माउंटेन। ठीक है, इज का प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, टू को हटा देंगे, सो को लगा देंगे, द माउंटेन इज सो, उसके बाद में क्या करेंगे, हाई, द माउंटेन इज सो हाई। अब क्या करें, इस टू को हटा देंगे, हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। ठीक है, अब कोई उस पर नहीं चढ़ सकता है, कोई का मतलब हम वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, वन प्रेजेंट में है ना, इज तो कैन, वन कैन नॉट क्लाइम। ठीक है, वन कैन नॉट क्लाइम, अब कोई नहीं चढ़ सकता किस पर, पर्वत पर, तो पर्वत के लिए हमेशा इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन लगाएंगे इट। ठीक है, हाँ,
तो द माउंटेन इज सो हाई, पर्वत इतना ज्यादा ऊंचा है, दैट की वन कैन नॉट क्लाइंब इट, कि कोई भी इंसान उस पर चढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये थे रूल नंबर 2 के सभी एग्जांपल्स। तो आई होप ये पार्ट 5 आपका अफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव का समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपके लिए हमेशा वीडियोस बनाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा। ठीक है, इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।